Hello friends, good morning. Welcome in the Perfect Physio Tutorial YouTube channel. Today my topic is black fungal disease which is also known as mucormycosis. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो लोगों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शंस है उसको दूर कर दें। मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनको कोविड-19 डिजीज़ हुई है उन्हीं को म्यूकरमाइकोसिस होगा या ब्लैक फंगल डिजीज़ होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जिनको कोविड हुआ है या जिनको कोविड नहीं हुआ है, किसी को भी हो सकता है। हाँ, जिनको कोविड हुआ है उसमें ज़्यादा चांसेस होने के इसलिए हैं क्योंकि जो कोविड की मेडिसिन दी जाती थी उसमें कार्टिकोस्टेरॉइड्स टैबलेट दी जाती थी या उसके इंजेक्शन दिए जाते थे। तो ये जो ड्रग्स थी ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। इस वजह से इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से कोविड के पेशेंट में ब्लैक फंगल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर नॉर्मल व्यक्ति का भी इम्यून सिस्टम वीक है जिसको कोविड नहीं हुआ है उसको भी ब्लैक फंगल डिजीज हो सकती है। तो इस बात को बिल्कुल ना माने कि ब्लैक फंगल डिजीज उन्हीं को होगी जिनको कोविड हुआ है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि ब्लैक फंगल डिजीज है, जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं, जिसको हम पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से जानते थे। ये डिजीज बहुत रेयर होती है लेकिन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को म्यूकरमाइकोसिस होता है तो उसके फेस पर ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं। इस वजह से हम ब्लैक फंगल डिजीज कहते हैं। अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें किसकी वजह से होता है, तो ब्लैक फंगल डिजीज जैसा कि फंगस, एक फंगस से होता है, ब्लैक फंगल डिजीज नाम ही है। इस फंगस का नाम है म्यूकरमाइस्टीज। क्या नाम है? म्यूकरमाइस्टीज, जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वाया इनहेलेशन ऑफ फंगल स्पोर। फंगल स्पोर के इनहेलेशन की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है, मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। देन अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो साइन और सिम्टम्स वैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे बात कर रहे हैं। तो साइन और सिम्टम्स में देखें तो पहला साइन सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पर हम एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, जितने भी साइन सिम्टम्स बताएंगे वो एक पेशेंट में सारे साइन सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अलग अलग पेशेंट में साइन और सिम्टम्स वेरी करते हैं। तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ साइन सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो पहला साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो पेन एंड रेडनेस अराउंड आइज एंड नोज और आइज के अराउंड पेन और रेडनेस देखने को मिलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग या ब्रीथलेसनेस ये देखने को मिलेगा। देन फीवर। अब फीवर क्यों आएगा? देखिए, फीवर इसलिए आएगा क्योंकि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसलिए इंक्रीज होता है कि फॉरेन पार्टिकल को किल कर दे। ठीक, तो फंगस को किल करने के लिए बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देन आगे हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? ब्लडी वोमिटिंग होती है, मीन्स इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं हेमेटेमेसिस, मतलब जो हमारी वोमिटिंग होगी उसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा। देन हेडेक होगा। फंगल स्पॉट ओवर फेस, ये तो हमने बताया ही, ब्लैक फंगल स्पॉट हो जाते हैं ओवर फेस पर, इसी की वजह से इसका नाम ब्लैक फंगल डिजीज है। देन अल्टर मेंटल स्टेटस, जो पेशेंट है उसका मेंटल स्टेटस जो है अल्टर्ड हो जाता है, मीन्स उसकी जो जजमेंट करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जो आपकी उसकी थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। देन ब्लडी म्यूकस फ्रॉम नोज, उसके नोज से जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है उसमें ब्लड आने लगते हैं। देन लोकल पेन ऑन चीक बोन्स, इस चीक्स बोन की जो चीक्स की बोन होती है उस पर पेन होने लगता है। वन साइड फेशियल पेन एंड नमनेस, जो फेस होता है उसके एक साइड में पेन भी होता है, नम्बनेस भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। टूथ है, जो हमारे टीथ होते हैं, टूथ होते हैं, इसमें पेन होने शुरू हो जाते हैं। लूजनिंग ऑफ टूथ, जो हमारे टीथ हैं उनमें ढीलापन आने लगता है। ब्लड विजन और डबल विजन, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सारे सिम्टम्स एक पेशेंट में देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। देन हम अगर प्रिवेंशन की बात करें तो जो ICMR की गाइडलाइन आई है उसमें बताया गया है कि बियर मास्क
अगर हम किसी डर्टी प्लेस पर जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं, तो हमें मास्क को वियर करना है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा क्राउडी प्लेस है, तो वहाँ पर मास्क को वियर करना है। हाँ, अब मास्क की बात आई तो हम आपको बता दें, पहले जो गाइडलाइन आई थी उसमें बताया गया था कि हमें N95 मास्क यूज करना है। देन जब गाइडलाइन आई तो बताया गया कि हमें N95 मास्क यूज करना है जिसमें हेपा फिल्टर लगा हो। देन जब गाइडलाइन है उसमें बताया गया कि हमें डबल मास्क यूज करना है, मीन्स एक मास्क यूज करना है जो सर्जिकल मास्क हो जिसमें हेपा फिल्टर लगा हो, देन एक मास्क यूज करना है जिसमें जो कॉटन का मास्क हो। अब ऐसा नहीं है 2 मास्क यूज करने हैं तो दोनों हमने कॉटन के मास्क यूज कर लिए, दोनों सर्जिकल मास्क यूज कर लिए, ऐसा नहीं। देन बियर शूज एंड लॉन्ग स्लीव शर्ट। शूज और लॉन्ग स्लीव शर्ट इसलिए पहनते हैं जो हमारे हैंड्स और लेग्स हैं वो पूरी तरह से कवर रहें, जो कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में कम से कम आएंगे, तो जो फंगल स्पोर है उससे कांटेक्ट में आने से बचेंगे। अगर हम बाहर निकलते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लेस पर जाते हैं या डर्टी प्लेस पर जाते हैं, धूल वाले प्लेस पर जाते हैं, तो हमें आके हैंड हाइजीन करना है, प्रॉपर बात करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। ये प्रिवेंशन मीन्स होता है इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। देन हम मैनेजमेंट की बात करें, अगर फंगल डिजीज़ के मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे मैनेजमेंट का मतलब होता है इस अगर किसी को हो गया है तो कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले अगर पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को है तो उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन करके रखना है, ओवरऑल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे करके या फिर डाइट पर कंट्रोल करके हमें मेंटेन रखना है। अगर पेशेंट कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है या स्टेरॉइड ड्रग ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी फिजिशियन के सजेशन से ही ले रहा होगा, तो पेशेंट को ये कहना है कि आप अपने फिजिशियन से कांटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मेडिकेशन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेशेंट है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा तो आपका इम्यून सिस्टम और वीक होगा। हाइड्रेटेड पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, मीन्स मैक्सिमम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का इंटेक करवाना है। जो वाटर वो इंटेक करे वो स्टेलाइज होना चाहिए, मीन्स ताज़ा मतलब फ्रेश वाटर होना चाहिए, ना कि बहुत देर का रखा हुआ वाटर होना चाहिए। देन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें फंगल डिजीज़ के, तो इस जो ब्लैक फंगल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में जो ड्रग देते हैं वो एंटी फंगल ड्रग देते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग देते हैं और ये सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन जो हम एंटी फंगल ड्रग देते हैं इसको देने से पहले हम नॉर्मल सैलाइन देते हैं आईवी रूट से, जिससे सिस्टमिक हाइड्रेशन मेंटेन रहे। उसके बाद हम एंटी फंगल ड्रग देते हैं एम्फोटेरिसिन। क्या देते हैं? एम्फोटेरिसिन या पोजाकोनाजोल ये ड्रग देते हैं। एम्फोटेरिसिन ड्रग जो हम देते हैं एटलीस्ट 4 to 6 वीक तक देते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत सारे पेशेंट को सर्जरी तक का भी सफ़र करना पड़ रहा है, तो सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो अफेक्टेड टिश्यूज़ हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो ये रहा पूरा ब्लैक फंगल डिजीज़ यानी म्यूकर माइकोसिस। थैंक यू गाइज। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। थैंक यू गाइज।